देखिए, हम अभी इस वक्त मोकामा से पटना की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अरुण भारती जी हैं, क्योंकि लगातार संगठन के काम देख रहे हैं। झारखंड में भी देख रहे थे, बिहार में भी तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम जगह दौरा कर रहे हैं और बिहार में भी चुनाव है, तो लिहाजा ऐसे में जो है अरुण भारती बिहार में भी एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। जो बात आस्था की है, बात विश्वास की है, बात आशीर्वाद की है, बात उम्मीद की है। जब हमारा कठिन समय था, जब हम लगातार बिहार में सब जगह घूम रहे थे, तब भी हम लोग हमेशा बाबा का आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा ने हमेशा आशीर्वाद दिया, समाज के लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आज हमारे 5 सांसद हैं। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये आभार हम लोग का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर के बाबा के प्रति अपना आभार प्रकट करें। यहाँ पर आकर के समाज को आगे ले जाने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको दोहराए और हम बाबा से और यहाँ पे हमारे समाज से जो भी लोग आते हैं उनके सामने ये भी बताएं कि पिछली बार जब हम आए थे हमने आपसे क्या वादा किया था, अभी तक हम कितना निभा पाए हैं और आगे हम समाज के लिए क्या काम करेंगे, कैसे हम समाज को आगे लेके चलेंगे और कैसे हम लगातार इसको मुख्य धारा में जोड़ने का अपना जो प्रयास है उसको लगातार निरंतर जारी रखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कल चिराग पासवान जी आएंगे। सबसे पहला बाबा चौहरमल के इस मेले में आकर के बाबा चौहरमल से आशीर्वाद लेंगे और उनका आभार प्रकट करेंगे, जो उनका इतना बड़ा हम लोग को आशीर्वाद मिला है, जो उनकी ये नज़रें इनायत रही हैं उनका, और उन्होंने जो उम्मीद हम लोगों की कठिन समय में भी बांधे रखी, उसका हम आभार प्रकट करेंगे। और आज हम जब कुछ सक्षम हुए हैं तो हम ये भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहें कि समाज को आगे ले जाने के लिए हमारी क्या प्रतिबद्धता है, हम आगे क्या क्या काम करेंगे और आने वाले समय में किस तरह से बाबा चौहरमल और समाज के लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता कि क्या क्या प्लान है। इस बार हम लोगों ने मेला को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश की है। हमने बाबा का महाप्रसाद लगभग कल जितने भी लोग आएंगे मेले में सभी को खिलाने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, पूरा आयोजन किया है। इसी की पूरी समीक्षा हुई, मेले की सारी चीज़ें समीक्षा की गई। जो अधिकारियों ने बताया था कि जो तैयारी की जा रही है, तैयारी उस मुकम्मल है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आश्वस्त होकर के यहाँ से निकले हैं। कल बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए चिराग पासवान जी आएंगे, साथ में पूरे समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराएंगे। अच्छा, अब कुछ राजनीतिक बातें भी आपसे होंगी, क्योंकि लगातार आप पूरे बिहार में एक्टिव हैं, घूम रहे हैं और लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट एकदम 100% रहा आपका पार्टी का। क्या विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं, कितना सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है? क्योंकि सीधा हम सवाल इसलिए करें क्योंकि लोगों के मन में ये भी है, कई जगह जब आपके नेता पहुंचते हैं, कार्यक्रम होता है तो वहाँ कहा जाता है, जो गाना भी है, चिराग पासवान को सीएम बना के ही दम लेंगे छोड़ेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो कितना सीटों पर चुनाव देखते हैं, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं आप लोग? देखिए, चुनाव की तैयारी बिहार विधानसभा की मान के चलिए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि हमारे पास समय बहुत कम है। बीच में झारखंड के चुनाव आए, वहाँ भी हम लोगों ने अच्छा किया, दिल्ली का भी चुनाव आया और इस तरह से हम लोगों की चुनाव की तैयारी में कहीं रुकावट नहीं रही। यहाँ पर चूँकि गठबंधन में है हम लोग, गठबंधन में सीटों की बात अभी तय होनी बाकी है, तो बेहतर ये रहेगा कि इस बारे में आपसी सहमति बन जाए, गठबंधन के अंदर सीटें सम्मानजनक सीटें तय हो जाए, तभी इस बारे में आप बाहर भी बताया जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात रही तैयारियों की, हम लोग तैयार हैं। तैयारी हमारी पूरे 243 सीटों पर है। जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जहाँ नहीं लड़ेंगे वहाँ अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये कुछ दिन पहले ये चर्चाएँ हुई थी, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है सीट मिलना चाहिए, ये कितना सही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये हमारी आकांक्षा है, पार्टी की आकांक्षा है कि हर जिले में कम से कम हम लोग अगर संभव हो जी, क्योंकि अभी गठबंधन की मर्यादाएं हैं तो नहीं पता है कहाँ तक ये संभव होगा, लेकिन हम लोगों की उम्मीद है, हम लोग की ये आकांक्षा है कि कम से कम हर जिले में हमारे तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि हो, जो कि विधानसभा में उस जिले के लोगों की सारी आकांक्षाओं, उम्मीदों और चिंताओं को सदन में बड़ी मजबूती से उठा सके। तो ये एक तरीका है कि हम किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व हर जिले में कर पाएँ। लेकिन बहरहाल
अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। ये सारी बातें गठबंधन के अंदर हम लोग भी रखेंगे। हम लोग इन बातों को भी रखेंगे कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हर ज़िले में हमारी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। बहरहाल लेकिन जब तक ये बातें अंदर तय नहीं हो जाती, अभी कुछ फाइनल नहीं है। लोकसभा में ये कहा गया था, चिराग पासवान जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो हम MOI पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, मतलब महिला एवं युवा पर जो ध्यान दे रहे हैं, क्या विधानसभा में देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल। जिस लक्ष्य को हम लोग लोकसभा चुनाव में महिला और युवा का लेकर के चले थे, ये कॉम्बिनेशन, ये आपको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि खास करके युवाओं में जिस तरह से अभी चिराग पासवान जी के लिए आकर्षण बढ़ा है, और एक लंबा अरसा बीतने के बाद युवाओं ने भी जिस तरह से अपने राजनीति को लेकर के अपनी उन्होंने ये ईगरनेस को दिखाया है, उन्होंने जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई है, बिहार को आगे ले जाने की बात की है, महिलाओं ने जिस तरह से राजनीति में अपनी सहभागिता को लेकर के बात की है, मुझे लगता है कि इस बार भी महिला और युवा का जो कॉम्बिनेशन है उसको प्राथमिकता मिलेगी। आपके नेता हों, कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ है, और हम लोग चाहेंगे इस बार चुनाव में कि जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जो पूरे दिनों में हमारे साथ लगे रहें, हमारे साथ चलते रहें, जिन्होंने लगातार पार्टी के पक्ष में काम किया है, पार्टी के हित में काम किया है, कहीं से भी वो नेता और पार्टी के अहित में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी को जो भी संभव होगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें संभव होगा, उन सभी को हम लोग चुनाव लड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे। अरुण जी, एक बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता एक रीड होता है, और अगर 2021 में हम भी थे, तमाम चीज़ों को हमने कवर किया था, जब चिराग पासवान ने बहुत मेहनत किया था, बहुत संघर्ष किया था यहाँ तक पहुँचने, कार्यकर्ता उनके साथ थे, तो ये एक बड़ा मैसेज आपकी तरफ से। बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऐसे सारे लोग जो हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे साथ थे, पार्टी के साथ ईमानदारी से बने हुए थे, पार्टी के हित में काम कर रहे थे, नेता के हित में काम कर रहे थे, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ा रहे थे, नेता के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहे थे, और पार्टी को किसी भी तरह से अहित क्षति नहीं पहुंचा रहे थे, नेता को अहित और क्षति नहीं पहुंचा रहे थे, ऐसे सभी लोगों का इस बार चुनाव के में अभी जब आएगा तो टिकट को लेकर उन सभी का ध्यान रखा जाएगा। चलिए अरुण जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। देखिए, हम कोई परिवारवाद पर सवाल नहीं करेंगे, परिवार पर ये नहीं करेंगे, लेकिन इसी पार्टी से निकला हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके बारे में चर्चा है, जो RJD से उनका बातचीत चल रहा है, 14 तारीख को एक प्रोग्राम करने वाले हैं। क्या लग रहा है कुछ वोट बैंक पर या तमाम चीज़ों पर, NDA की वोट बैंक में सेंधमारी तमाम चीज़ों पर कोई असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई असर पड़ेगा। देखिए, हम लोग अपने उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, हम लोगों ने अपना रास्ता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तय किया हुआ है, तो हम लोगों को इस बारे में कहीं से भी कोई उलझन नहीं है। हम लोग अपने मार्ग को लेकर के, अपनी डेस्टिनी को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के एकदम क्लियर हैं, एकदम उस पथ पे अग्रसर हैं। हमारे आने वाले 3 महीनों के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर के कार्यक्रम तय किए गए हैं, उन सभी पे हम अपना क्रियान्वयन करते रहेंगे, लगातार जनता के बीच में जुड़े रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे। जैसे आपने देखा हम लोगों ने आते वक्त मोर स्टेशन पे कैसे कार्यकर्ताओं की जो मांगे थी उसको लेकर के हम लोग आगे काम करेंगे, तो कार्यकर्ताओं के बीच में बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। किसी के आने से, किसी के अलग अलग कार्यक्रम करने से, गठबंधन के बारे में बात करने से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तटस्थ हैं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपने गठबंधन में बने हुए, मजबूती से बने हुए हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि गठबंधन इन बातों को ध्यान रखेगा। सामने वाले को सोचना है कि जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिस गठबंधन के बारे में वो घोषणा करने जा रहे हैं, क्या उस गठबंधन के साथी उनके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे? ये बात उनको सोचना है, इस बात का जवाब उनको देना है। एक अंतिम सवाल लेंगे, पासवान के साथ जो कुछ घटनाएं हुई होली के समय में, आप भी कहीं गए थे, तमाम जगह आप भी गए थे, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? क्या समाज में बहुत कुछ और भी सुधार होने की आवश्यकता है, या गवर्नमेंट का जो प्रयास है, कानून व्यवस्था है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि खास करके कहीं भी कोई गरीब, दलित, वंचित, हमारे समाज में जितने सारे लोग हैं, इनके विरुद्ध कोई भी घटनाएं होती हैं, कहीं भी इसका ये हो तो अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई की जाए। कई जगह पे हम लोगों ने ये देखा कि कार्रवाई होने के बहुत बाद में जाकर किसी की संज्ञान ली जाती है, जो कि सरासर गलत है। FIR कराना सभी का अपना प्राथमिक हक है, अपना अधिकार है।
इन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन उस अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, कितनी बार अपने कर्तव्यों को लेकर के थोड़ा सा वो ढिलाई बरतते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। ऐसे में हम लोग के संज्ञान में जो भी ऐसी घटनाएं आती हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि अधिकारियों के संज्ञान में भी ये चीज़ें आएँ, फील्ड में जाएं, बात करें और इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो। ऐसी जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे कोमल पासवान जी का हो, वहाँ पर मैं खुद गया था, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं कह कर के आया हूँ, और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। इसको लेकर के थानाध्यक्ष महोदय से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई, और उन सभी ने कहा है कि इसका अनुसंधान चल रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है। जैसे ही सारी जांच पड़ताल खत्म हो जाएगी, आरोपी भी लगभग चिन्हित कर लिए गए हैं, उनको उचित सज़ा दी जाएगी। देखिए, हम लोग कहीं से नहीं चाहेंगे दलित समाज में, वंचित समाज में, हाशिए में पड़े हुए समाज में, जिनको भी मुख्य धारा में लाने का हमारा प्रयास है, हमारे नेता का प्रयास है, हमारे संस्थापक का प्रयास रहा था, जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं, उनके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको वादा करता हूँ। एक अंतिम सवाल, जीजा हैं आप, गार्जियन भी हैं घर के, और तमाम जगह देखते हैं, मतलब बड़ा एक अच्छा लगता है जो भाई सभी में इतना मेल जोल, मेल मिलाप, तमाम चीज़ें देखने को मिलता है। चिराग पासवान जी की शादी कब करवाएंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी है, और ये बहुत दिनों से लंबित कार्य है। उन्होंने भी कहा था, आपको याद होगा पिछली राखी पर उन्होंने कहा था कि मुझे बिहार विधानसभा के चुनाव तक छोड़ दिया जाए, इसके बाद हम लोग उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि अब आप तुरंत तब ये मान सकते हैं, हम लोग दर्शक को ये बता सकते हैं कि चुनाव के बाद शुभ लगन आ जाएगा। चुनाव के बाद इस पे हम लोग कार्य शुरू करेंगे, और जैसे ही शुभ कार्य, शुभ दिन आएगा, आपको भी इस बारे में सूचित किया जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ अरुण भारती जी थे, तमाम बात कर रहे थे, तमाम बातों पर इन्होंने बेबाकी से राय रखा, तमाम बातचीत की, तमाम चीज़ों को जो है इन्होंने बताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हीरा जो है वो लगातार चीज़ों को कवर कर रहे थे, दिखा रहे थे, आप तक मैसेज पहुंचा रहे थे। तो ऐसे इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए बायोस्कोप के साथ। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।